हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक नए क्लास एक नए उमंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए हम लोग क्या किए थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आप लोग पिछले क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात किया था। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है, देखिए इस पे दिमाग में बैठा लो। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, पहले इसके बारे में बात किया जाए। तो क्या है आइडियल सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने बोला कि सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन में हमेशा दिमाग में बैठा लो कि दो चीज होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूशन जो बना इसमें दो कंपोनेंट है, ये एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये सारा मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, मान लो ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल और ये किसका मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों मिल गया तो हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, ए है, ये मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल है। अब इन लोगों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इन बीबी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, इसका मतलब दोनों सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अगर सेम हो, दोनों का नेचर क्या हो, सेम हो, तो अब हमारा अगर सॉल्यूशन बनता है तो इसमें ए और बी दोनों रहेगा। अब इनके बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 है तो इसका भी लगभग 10 होना चाहिए। अब जब दोनों को मिला दिया तो इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर कंपोनेंट ए और बीबी से सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन किससे बोलेंगे? बस वही चीज कि यानी कि ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर कंपोनेंट ए और बीबी से क्या हो, डिफरेंट हो। प्योर कंपोनेंट ए और बीबी से क्या हो, डिफरेंट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, द सॉल्यूशन। ऐसे भी बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। may be defined as the solution। अब बताओ एक ऐसा सॉल्यूशन को इसको डिफाइन किया जा सकता है कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, ऐसे बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ऑफ कंपोनेंट A and B of component A and B may be defined as कैसे बताइए, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ए बी वाला सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो, किससे, प्योर कंपोनेंट ए और बीबी से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी कि ऐसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे जिसमें ए और बी के बीच का जो कंपोनेंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलर अट्रैक्शन होगा, वो प्योर कंपोनेंट से क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी में बी डिफाइंड एज द defined as the solution, may be defined as the solution in which intermolecular force of attraction
attraction, in terms of force of attraction between the component, between the component is different from pure component AA and BB। कहने का मतलब कि अगर देखिए यहां पे सुनिए, फिर से समझिए इसको क्या करेंगे। अब बोलो आप देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहां पे मान लो कि ये सॉल्वेंट है और यहां पे ये सॉल्वेंट है। अब यहां पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। अब हम दोनों को क्या किए, मिला दिए। मिला देने के बाद हमारा बन गया सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन गया। मान लो ए और बी। तो कहता है कि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा प्योर कंपोनेंट ए और बी से। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब फिर यहाँ पे टेंशन हो गया, सर कितना होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान ले ये 10 है, ये 12 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 14 होगा। 10 और 12 है, अब दोनों को मिला दिए, इन लोगों के बीच में इन दोनों से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। ऐसा भी तो सर हो सकता है। जबरदस्ती आप क्या बात करते हैं, आप जबरदस्ती आप क्यों बात करते हैं। 10 और 12 है, हो सकता है 8 भी हो जाए। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जो कंपोनेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओ ऐसा बात है, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट होगा वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ले तो सर आप तो बोल रहे हैं कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम बोले हाँ बाबू, तो जब अगर बाई द वे घट गया तो सर क्या होगा। हम बोले घट गया तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन जैसे घट जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगा। इन दोनों की तुलना में अगर अट्रैक्शन घट गया तो दूरी क्या होगा, बढ़ गया। दूरी बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी 5 ml और ये 5 ml जो है मिलके 10 ml नहीं होगा, ये 10 पॉइंट कुछ ml हो जाएगा। यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम गया। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम गया। दिमाग में बैठा लो, अगर कम गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ में आया बाबू कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने कभी बोला कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हमने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाता है। फिर समझो फोर्स जो अट्रैक्शन जो है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तब यहाँ पे दिमाग रखा है कि अगर सर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो कम हो जाएगा तो बाबू मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो हम देखो हमारे और तुम्हारे बीच की दूरी अगर बढ़ गया तो हमारा आयतन जगह ज्यादा घेरेंगे, आयतन ज्यादा हो जाएगा। जितना आयतन होना चाहिए उससे ज्यादा आयतन हो जाएगा। यानी 5 ml और 5 ml 10 ml नहीं होगा, 10 पॉइंट कुछ ml हो जाएगा। लेकिन सर अगर आप बोलिए क्या सर अट्रैक्शन बढ़ गया तो भैया जाहिर सी बात है, अगर हम आपको खींचेंगे सटाएंगे तो हम लोग के बीच का गैप कम होगा। जब हम लोग का बीच का गैप कम होगा तो क्या होगा, जगह कम घेरेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उस केस में यानी कि जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, हम एक चीज लिख सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा भी जो होगा, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा भी जो मिक्सिंग होगा दोनों का, जैसे 5 ml और 5 ml 10 ml
10 से पहले भी 10 और बाद में भी 10, इन दोनों का जो घटाव है वो 0 नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट 0। अच्छा एक चीज और बताइए, अब यहां पे या तो बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, तो ज्यादा निकलेगा। अब बॉन्ड बनेगा, अब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा। और हमने क्या बोल दिया कि अगर बॉन्ड टूटेगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो चाहिए तो हो सकता है एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए बॉन्ड टूटने के तोड़ने के लिए हम इस पेड़ को तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ना ऐसे टूट जाएगा कि ये तोड़ने के लिए हमको ताकत चाहिए। तो हो सकता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो नया बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी चाहिए, यानी जितना रिलीज होगा उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो उस स्थिति में डेल्टा भी जो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने बात किया था, रे बाबू, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने बात किया कि डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, 0 नहीं होगा। दिमाग में बैठा लो। अब क्यों नहीं होगा चेंज, हम बार बार बात करेंगे। अब ये या तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो दो तरह का हो सकता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक जिसमें बढ़ेगा और एक जिसमें घटेगा। इसका मतलब कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भाग में बांटेंगे, एक भाग बढ़ने वाला और एक भाग क्या करने वाला, घटने वाला। फिर इसके बाद समझिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अभी तक हमने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बात किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट से या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाबू मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएगा, तो जो जगह जितना घेर रहा था वो स्पेस क्या हो जाएगा, कम, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा जगह घेर लेगा। जब करीब आएगा तो बीच का गैप कम रहेगा, अब बीच का गैप कम रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा कम हो गया, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा, और मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा, दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ जाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनो आप, अट्रैक्शन से बस सिंपली क्या करना है भैया, अट्रैक्शन से बात करना है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो करीब आएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, अट्रैक्शन घट जाएगा दूर दूर हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हमको बात करना है अब कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा कि वैसे सॉल्यूशन जो रॉड्स के नियम का पालन नहीं करता है। द सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है, द सॉल्यूशन which do not obey Rod's law is called, do not obey Rod's law is called non-ideal solution. Non-ideal solution. अब मुझसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, यानी डोंट ओबे रॉड्स लॉ कहने का मतलब कि पीए जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसका, XA और PA नॉट का। उसी तरह से PB जो होगा वो भी बराबर नहीं होगा किसका, XB और PB नॉट का। इसको ध्यान से रखना है कि ये बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर हो जाता तो रॉड्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन, अब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रॉड्स लॉ का पालन नहीं करता है। अब जब यहाँ बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे बाबू बराबर जब नहीं है तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है,
ये जो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी बराबर नहीं है तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो सकता है और कम हो सकता है। इसका मतलब दिमाग में बिठाना है कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक बढ़ने वाला और एक घटने वाला। अब हम लोग को बारी बारी से करना है कि कब बढ़ने वाला होगा और कब घटने वाला होगा। लेकिन अभी यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे कि जो भी सॉल्यूशन रॉड्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो नहीं होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होता है। वो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी एक और भी बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोल सकते हैं, तो बाबू रे नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोल सकते हैं कि बाबू कि वैसे सॉल्यूशन को भी हम लोग बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो डिफरेंट हो, किससे, उसके प्योर कंपोनेंट ए और बी से। अगर ए और बी टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर कंपोनेंट ए और बी से क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमको अगर पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस लिखिए तो हम समझते हैं कि आप लिख सकते हो। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन लिख देंगे और एक तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख देंगे। आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है ए और बी से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे कि ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है प्योर कंपोनेंट ए और बी से। इसमें आइडियल में सेम, नॉन आइडियल में डिफरेंट। फिर यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होगा आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो रॉड्स के नियम का पालन करता है आइडियल सॉल्यूशन और जो रॉड्स के नियम का पालन नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम समझेंगे कि अब आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए हम लोग क्या किया जाए, अब देखिए क्या किया जाए। अब हम लोग एक चीज दिमाग में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक तो बढ़ भी सकता है उसका जो वेपर प्रेशर है बढ़ भी सकता है और उसका वेपर प्रेशर घट भी सकता है। उसका वेपर प्रेशर बढ़ भी सकता है और उसका वेपर प्रेशर घट भी सकता है। उसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है। एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यही सारा चीज हम लोग को देखना है। अब ये देखना है तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से सारा चीज। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितना तरह का हुआ, दो तरह का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होगा, तो दो तरह का होगा। दिमाग में बैठा लो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका दो तरह का हो सकता है। अब इसको ही दिमाग में बैठाना है, सर कौन कौन सा दो तरह का हो सकता है। तो देखो समझो, एक ऐसा बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि अब हम लोग देखिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हमने बोला तो सर ऐसा नहीं कहते हैं कि यानी कि दो तरह का है, ये दो तरह का हमने बात किया है। तो पहला बात कर लिया जाए कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो दूसरा क्या होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इतना आसान सब चीज है। आपने तो बोला सर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हाँ बाबू बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो आप बोलो कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो जब बढ़ रहा है वेपर प्रेशर उसका बढ़ रहा है, उसका वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन।
अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव डेविएशन। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझा जाए। जैसे मान लो कि इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल में आपको यही है C2H5OH, C2H5OH ऐसे लिखा जाए। ये देखो C2H5OH, C2H5 इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, C2H5 बस काफी है, इतना समझने के लिए काफी है। ये C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये जब C2H5OH जब ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताइए आप ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप बताओ ना क्या करेगा, जल्दी बताओ। तो ऑक्सीजन सर जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि यहां पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा। जब खींचे तो डेल्टा नेगेटिव होगा और इसमें क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक उसी तरह से ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब ये भी ऑक्सीजन ठीक उसी तरह से खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये भी ऑक्सीजन ठीक खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होगा। हो गया। अब बोले क्या होगा, अब बताइए ये मॉलिक्यूल जितना भी मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल के जितने भी मॉलिक्यूल है, ये इथाइल अल्कोहल के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सारे मॉलिक्यूल में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सर ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव आ कहां से गया, तो हम अभी बोले 2 मिनट पहले बोले, आप ध्यान नहीं दिए शायद। ये नेगेटिव जो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर क्यों खींचता है, अपनी ओर खींचता है। जब अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा सर, ये खींचेगा तो क्या होगा, अरे भैया हम थोड़ा पैसा लेंगे तो मालूमाल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। तो पैसा अपनी ओर खींचेंगे तो हम मालूमाल होंगे कि नहीं होंगे। तो बस सेम चीज है, क्योंकि ऑक्सीजन ये शेयर पेयर को खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसीलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे घट जाता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब बात करो, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सारे मॉलिक्यूल में ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सभी मॉलिक्यूल में क्या है कि ये इथाइल अल्कोहल, इसको बात करें। अब इस सारे मॉलिक्यूल में क्या होगा कि यहां पे सारे मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा ना। अब इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल के बीच में हमने क्या किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दिया। अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम अट्रैक्शन है तो एक दूसरे के करीब आएगा। अब इसमें हम एसीटोन डाल दें, एक और, जब तक सोल्यूशन है भैया, यहां सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमको 2 चीज मिलाना पड़ेगा। बिना 2 चीज मिलाए तो संभव नहीं है, बिना 2 चीज मिलाए संभव नहीं है। जब 2 चीज मिलाएंगे तो ही संभव होगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये ऐसे एक मॉलिक्यूल और है, तो एक मॉलिक्यूल को और को हम दिखला देते हैं, ऐसे करके दिखला देते हैं, ऐसे करके दिखला देते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया एसीटोन, मान लो। अब ये एसीटोन हो गया एसीटोन। अब जैसे एसीटोन को हम क्या करते हैं, इसमें डाल दें।
तो जब एसीटोन को जैसे इसमें डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा आप बताओ ना, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। जैसे हम एसीटोन को इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, एसीटोन जो होगा, जो भी एसीटोन हम NH जैसे ही डालेंगे तो ये क्या करेगा, इन लोग के बीच आ जाएगा। अब जैसे इन लोग के बीच आएगा तो बताइए आप क्या होगा, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बताओ। टूटेगा। जैसे हमने इसमें मिलाया तो क्या करेगा एसीटोन, ऐसा करते हैं हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने क्या किया, एसीटोन डाला। एसीटोन क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में चला आया। जैसे एसीटोन इनके बीच में चला जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चलेगा, टूट जाएगा। यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing non-ideal solution showing positive deviation। अब पॉजिटिव डेविएशन यानी कि शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब उतना ज्यादा नहीं, इतिहास थोड़ी बताना है। अब बताइए क्या होगा। हमने क्या किया कि जैसे ही बाबूरे हमने यहाँ पे डाला तो क्या होगा, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करेगा, टूट जाएगा। अब इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाएगा। जैसे इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटेगा तो क्या होगा, तुम लोगों को क्या होगा, यानी कि जो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिकम वीक, बिकम लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेस क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा। तो बिटवीन द कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम जान रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the component decreases। अब बताओ, तुम लोग बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा, बाबू इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन था। अब ये क्या हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन था, कोई विलेन आ गया। ये दोनों में बीच में अट्रैक्शन था, हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन था। तो हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन होने से तो ठीक, तो पहले अट्रैक्शन था, लेकिन जैसे ही कोई विलेन आ गया यहाँ पे तो हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो हीरो हीरोइन क्या होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी, ये हीरो और हीरोइन के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। अब बताओ, जैसी दूरी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the component, volume increases due to decrease in force of attraction। between the component, volume बिटवीन द कंपोनेंट। अब जब दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दोनों के बीच का जब दूरी, तुम ही बताओ बाबू, ये दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो तुम ही लोग बोलो ना क्या होगा बाबू। जब दूरी बढ़ जाएगा तो दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, तो दूरी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने के चलते ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to decrease in force of attraction between the component, volume increases। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एनहेंस, जल्दी बताइए तो जल्दी बताइए क्या होगा, एनहेंस
डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपका जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दोनों का अंतर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 5 लीटर और 5 लीटर 10 नहीं होगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा उसी को तो चेंज बोलते हैं। अब तो पहले आप इसे क्या कर लो कि उतार लो। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया, घट गया। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब फिर बताइए यहां पे अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, अब आप बताओ यहां पे, अब बताओ यहां पे, क्योंकि यहां पे बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो जब एनर्जी लेगा इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहां पे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहां पे लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब जब एनर्जी चाहिए इसीलिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर अब एक चीज सुनिए, थोड़ा सा यहां पे दिमाग में बैठाना है। अब देखिए कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है भैया, ठीक है ना। अब आप बात करें, अब यहां पे सुनिए, यहां पे बात करते हैं एक चीज और, यहां पे एक चीज और बात करना है कि ये जो वेपर प्रेशर है, ध्यान सुनिए, जो वेपर प्रेशर है, अब जो दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूट जाएगा तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाने से ये मोल आसानी से वेपर में जाएगा। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट become higher than the expected from Rod's law। जितना हमको रॉड्स लॉ से होना चाहिए, जितना हम रॉड्स लॉ से होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, तो हम बोले बाबू वेपर प्रेशर हमने बात किया है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब जब दोनों के पार्टिकल के बीच में ये हमारा बॉन्ड ही टूट जाएगा, ये आसानी से वेपर बनेगा, और जब आसानी से वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट of the component more than किससे ज्यादा होना चाहिए, जल्दी बताइए, मोर देन रॉड्स लॉ। अच्छा ऐसे बोले, मोर देन आइडियल सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन expected from, actually more than Rod's law। अब क्या होगा कि रॉड्स लॉ से जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, रॉड्स लॉ से ज्यादा हो जाएगा। अगला एक चीज और भी जान जाए कि जब इसका ज्यादा हो जाएगा तो आप एक चीज बताइए, एक चीज और हम यहाँ बात करते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक्स से पी ए नॉट से। अगर बी का बात करें तो बी ज्यादा होगा किससे, एक्स बी पी ए नॉट से। अब बात करो यहाँ पे एक चीज और भी बात कर लेते हैं
कि अगर हमारा कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मान लो एक कंपोनेंट का जैसे हमारा 5 और 5 मिलकर के हमारा 10 होता है, तो इसका अगर 6 हो गया तो 11 हो जाएगा। यानी कि एक कंपोनेंट का भी अगर बढ़ जाता है वेपर प्रेशर, तो दूसरे कंपोनेंट का अगर बढ़े या नहीं बढ़े तो लेकिन उसका तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन more than ideal solution। आइडियल सोल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आइडियल सोल्यूशन में जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर जो होगा एक्स में पी ए नोट लिख दिए हैं, ये क्या होगा, ये पीबी नोट होगा। आप इसको पढ़े हुए हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप तो नोट कर लो इसको। जब देखो इसको नोट कर लेते हो तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और समझिए, यहाँ पे आपने जब नोट कर लिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने वेपर प्रेशर कम होगा। अब थोड़ा सा समझ लो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है थोड़ा सा समझ ले। इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है, देखिए समझे, लिक्विड है। अब लिक्विड है तो क्या होगा, उसका अपना वेपर होगा, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अभी मान लें कि ये वेपर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। सुन लीजिए, समझिए आप पहले इसको। ये एक लिक्विड है, ये टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री से, और इसका वेपर प्रेशर है हमने 0.25 है। अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री से किया तो वेपर प्रेशर 0.5 हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने में वेपर प्रेशर बढ़ता है। फिर टेम्परेचर बढ़ाया 60 डिग्री किया तो ये आया 0.75। फिर टेम्परेचर बढ़ाया 70 डिग्री से किया ये आ गया 1। यानी कि ये लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। कितना डिग्री सी पे, 70 डिग्री सी पे। यानी 70 डिग्री सी पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उसी यानी कि 70 डिग्री सी पे ये लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देके आपको समझाए हैं कि क्या है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बाबू बढ़ाते एक समय ऐसा भी तो आएगा कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ, कि बढ़ाएंगे तो ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ाते इन लोगों के बीच के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का जिसका जब किसी सॉल्यूशन का वेपर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या है, यानी इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 70 डिग्री सी। सर कैसे, कि 70 डिग्री सी पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बस सिंपल सा चीज है, दिमाग में बैठा लो कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे शांत रहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते हो कि आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, मोर देन आइडियल सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। यानी एक लाइन में हम बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे किया जाए, यहां पर लिखा जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन increases
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। अब तुम ही बताओ बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा यानी कि आसानी से क्या करेगा, इसका वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जा रहा है कि जैसे नॉन वोल्टेज फ्लूइड डालते हैं दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा है, आसानी से वेपर में जाएगा। जब आसानी से वेपर में जाएगा तो कम ही टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच, इस प्रकार के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, such type of solution called, such type of solution are called minimum boiling azeotrope। अब इसके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अब यहाँ पे टर्म आया एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। एजियोट्रॉप को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अब देखिए हम लोग पूरा सार क्या है इसमें पूरा इस लेक्चर में सार क्या है, इस लेक्चर का हमारा क्या कंक्लूजन निकला है। तो देखिए ऐसे कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाने से आपका आसानी से वेपर में जाएगा। जब आसानी से वेपर में जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन घट जाने से वॉल्यूम घट जाएगा। बॉन्ड टूटने से एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। आप इस सबको ध्यान रखें, ठीक है ना। आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए इसका एक दो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। आपको दो चार एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे सॉल्यूशन का कौन कौन सा एग्जांपल होगा। तो देखो सबसे पहले एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का अगर मिक्सर करेंगे, यानी कि यहाँ पे एसीटोन ले लें, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, तो हमारा ये एक तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। अब बोले दूसरा हम लोग बोलेंगे एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, जो हमने अभी भी दिया, अभी एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है बाबू। अब हम लोग अगला देखें एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग तीसरा देखें इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। यानी इथाइल अल्कोहल और वाटर का कैसा है कि बाबू एक तरह का पॉजिटिव डेविएशन है। ये पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा, एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगला है मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। अगला है, देखिए अब इसमें भी मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर में भी क्या होगा कि जैसे जैसे आप दोनों को जैसे मिलाओगे तो एक दूसरे का क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ही मिलाओगे तो अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड अब प्लस क्लोरोफॉर्म। आप पहले इसे नोट करो। अब देखिए अब हमने क्या बोला। अब देखिए हमने क्या बोला कि आपको जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे
तो क्या देखिए, अगर हम आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ खींचते हैं तो हमने बोला था बाबू कि आइडियल सोल्यूशन ग्राफ ऐसा हो, यहाँ पे P टोटल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या बोले हमने कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ P बोले थे, यहाँ पे XB बराबर 0 किया था हमने, तो XA बराबर 1 किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, XB बराबर 0 और XA बराबर 1 किया था। यहाँ पे हमने PA नोट किया था, यहाँ पे बाबू PD नोट किया, ध्यान रखें। और इसका ग्राफ हमने ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये किसके लिए है, आइडियल सोल्यूशन के लिए। लेकिन आपको हमने क्या पढ़ाया कि जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी जितना रॉड्स वाला से होना चाहिए उससे क्या होगा, हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो PA होगा वो ज्यादा होगा XA PA नॉट। उसी तरह से अगर बाई द वे PV का अगर डालते हो तो PV का ज्यादा होगा, किससे, PV का ज्यादा होगा XD PB नॉट। अब जब बताओ बाबू, जब कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो टोटल वेपर प्रेशर नहीं ज्यादा हो जाएगा क्या, यानी P बराबर हो जाएगा XA, यानी कि ये भी ज्यादा हो जाएगा, टोटल दोनों का जोड़ के बराबर तो नहीं होगा, P बराबर XA PA प्लस P। ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, आप इसे नोट कर लो और हम समझते हैं कि आपको समझ गए होंगे। थैंक यू।